रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। आप लोग खुद पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ा रहा। शौक लगा क्या? बाबा भाग गया? नहीं, कहीं नहीं गया बाबा, और जब तक नैया पार नहीं लगाएगा कहीं जाएगा भी नहीं। अपन भी इस बार बम्बू गाड़ के बैठे हैं। खैर, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस पढ़ लिया है यार, और पढ़ लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस की। पर बात कहां करें, बात तो पहले ही हो चुकी है। हम तो बस अब उसे देखने आए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे पहली लिंक पर जाना। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस का वीडियो है, एक कॉन्वेक्स के लिए है, लिंक 2 में कॉनकेव के लिए है। आप जिस सरफेस से देखना चाहो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दैट टू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसको भी करो साथ में, और फिर हम आगे की बात बढ़ाते हैं। तो रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस आपने देखा होगा, उम्मीद है मुझे पूरी, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी। जरूर देख लेना, बहुत बढ़िया डिटेलिंग में है, दोनों कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी। इसके बाद आता है हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी 3rd नंबर पे वीडियो था, वो आपने देख लिया होगा। प्लेलिस्ट अब ऑर्डर में आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ें अगर, तो मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझसे क्वेश्चंस यहां पर ऐसे पूछे जाएंगे कि अगर मैंने एक लेंस को वाटर में डिप कर दिया तो क्या होगा, या किसी लिक्विड में डिप कर दिया तो क्या होगा, कब लेंस का नेचर बदलता है। इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर मुझे लेंस मेकर से ही मिलते हैं। तो उन आंसर्स को अब अपन देख लेते हैं। तो अब हम आगे की बात करते हैं। अगर मुझसे कहा गया कि लेंस को मैंने एक लिक्विड में डिप कर दिया, नई फोकल लेंथ निकालो, वो एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी मैं देखता हूं। अगर मुझसे कहा कि लेंस का नेचर क्या होगा, लेंस का नेचर चेंज हो गया क्या, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम यहां देखते हैं। तो अगर मैंने कहा, सपोज करो मेरे पास ग्लास का लेंस है और एयर उसके बाहर है, तो एयर से ग्लास मेरी रेज जाएंगी। तो जब मैं लेंस मेकर फॉर्मूला जो आपने अभी अभी देखा है, 1/FA is equals to 1μ2 - 1, 1/R1 - 1/R2, तो 1/FA is equals to aμg - 1, क्योंकि आप एयर से ग्लास जा रहे हो। 1/R1 - 1/R2। अब आपने इसको मीडियम में डाल दिया है। जब आपने मीडियम में डाल दिया तो ये हो गया ग्लास, और एयर की जगह पर हमारे पास आ चुका है मीडियम, क्योंकि अब रेज जो है बाहर जो है वो लिक्विड से जा रही हैं, मतलब वो मीडियम से अब दूसरे ग्लास में जा रही हैं मेरे पास। आप चाहो तो इसको L भी लिख सकते हो, L से लिक्विड से किसी ग्लास में जा रही हैं, Lμg भी लिख सकते थे। मैंने कोई भी मीडियम मान लिया, M लिख दिया उसकी जगह। तो अब मैं M से G जा रहा हूं, मतलब 1 हो गया मेरा मीडियम और 2nd हो गया मेरा ग्लास, -1। लेंस को तोड़ा थोड़ी ना है यार, वैसी का वैसा डाला है, तो उसकी रेडियसेस तो बदलने वाली है नहीं। जब नहीं बदलने वाली है तो ये चीज तो वैसे ही रहने वाली है। इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे R1 R2 पसंद नहीं आ रहे थे, दोनों में सेम थे ना यार, कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने डिवाइड किया। जैसे ही डिवाइड किया, कंडीशन कुछ ऐसी बनी, 1/FA upon 1/FM is equals to aμg - 1 upon mμg - 1, 1/R1 - 1/R2 कैंसिल हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए। mμg कंपोजिट ग्लास स्लैब वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो पहले देख कर आओ। वहां पर हमने इस बारे में बात की है कि ये मेरे पास एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं μg upon μm, aμg upon aμm। नहीं लिखा है a, मतलब a ही है, -1। जैसे ही मैं aμg की वैल्यू रखूंगा, μg की वैल्यू रखूंगा, μm की वैल्यू रखूंगा, fa की वैल्यू रखूंगा, न्यूमेरिकल में fm आ जाएगा, जो कि न्यूमेरिकल डे के दिन हम बात करेंगे। और न्यूमेरिकल डे भी आ गया है दोस्तों। डे नंबर 9 इज कंप्लीटली अ न्यूमेरिकल डे ऑन ऑप्टिक्स। तो अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल्स के लिए। ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं डे नंबर 9 पर। चलिए
ये आ गया मेरे पास FM अपॉन FA और मैंने डिवाइड करके सिंपली m म्यू जी को ओपन कर दिया, म्यू जी अपॉन म्यू m -1। यहां से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूं, मुझे अगर सारी वैल्यूज पता हो तो बिल्कुल कर सकता हूं। बट अब मैं कमेंट करता हूं लेंस के नेचर पे। म्यू m अगर ज्यादा हुआ, मतलब मैंने ऐसे मीडियम में डाल दिया जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब अगर म्यू m ज्यादा हुआ तो म्यू जी बाय म्यू m विल बी लेस देन 1। और अगर ये लेस देन 1 हुआ तो यहां पे -1 से जब करेंगे तो ये तो 1 से छोटा है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। और ऊपर वाला तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास तो डेंसर ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो जब माइनस से ये, क्योंकि ये माइनस हो चुका है, अब ये पूरी चीज नेगेटिव है, वो जो भी वैल्यू है नेगेटिव है। तो अगर ये प्लस है, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आंसर देगा, मतलब कॉन्वेक्स था तो कॉनकेव हो गया, पॉजिटिव फोकल लेंथ से नेगेटिव हो गई। और अगर ये नेगेटिव होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, मतलब कॉन्वेक्स बिहेव कर रहा है कॉनकेव की तरह, कॉनकेव बिहेव कर रहा है कॉन्वेक्स की तरह। बहुत ही सिंपल। कब? जब जिस मीडियम में आप लेंस को ड्रॉप कर रहे हैं वो मीडियम डेंसर हो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में। दूसरा आता है जब म्यू m की वैल्यू लेस हो, तो ऑब्वियसली म्यू जी बाय म्यू m विल बी ग्रेटर देन 1, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है। दोनों चीजें अगर 1 से ग्रेटर हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो नेगेटिव, मतलब नेचर चेंज नहीं हुआ। हाँ, फोकल लेंथ चेंज हो गई बट नेचर नहीं बदला। और लास्ट हीरो हमारी पिक्चर का, म्यू जी और म्यू m अगर इक्वल हो गए तो म्यू जी बाय म्यू m विल बी 1 एंड 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 और 1 अपॉन 0 हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब फोकल लेंथ हो गई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या? पैरेलल आने वाली रेज फोकस पे मिलती थी, अब वो इन्फिनिटी पे मिलेंगी, मतलब पैरेलल आने वाली रेज पैरेलल ही चली गई, पैरेलल आने वाली रेस पैरेलल ही चली गई, यानी ये तो प्लेन ग्लास स्लैब बन गई। तो भैया जब भी आपके पास ऐसे मीडियम में आप लेंस को डिप करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लेंस का नेचर बदलेगा। ऐसे मीडियम में डिप करें जिसका कम है, फोकल लेंथ बदलेगी बट नेचर चेंज नहीं होगा। और अगर ऐसे मीडियम में डाल दिया जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो वो गायब हो जाएगा। हम जब क्लास में करते हैं तो सनफ्लावर ऑयल में एक लेंस डाल देते हैं, वो लेंस गायब हो जाता है, दिखता नहीं है, क्योंकि लगभग उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। तो ये रहा मेरे पास एक लेंस मेकर से बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जिस पर बेस न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। आगे के लिए डिस्क्रिप्शन में देखो, उसमें आपको F, U और V में रिलेशन मिलेगा, उसमें आपको मैग्निफिकेशन पावर मिलेगी, उसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिलेगा। और पावर ऑफ लेंस के बारे में क्या कहना, वो तो हमें पता ही है कि इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हम उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अब डिस्क्रिप्शन को देखो, आने वाला जितनी भी देर है वो उन वीडियोस को देखकर निकालना, तब जाकर नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और बात कर पाएंगे। बिजी दिन है बट ऑप्टिक्स आज खत्म होके रहेगा, जल्दी से पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन को देखना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, इंस्टा पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंस्टा पे मिल रहे हैं और कल न्यूमेरिकल डे है, हल्ला बोल दो। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।